नमस्कार सत्यनारायण जी, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वन शॉट राज के में। मैं जानना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी से भरतना विधानसभा से 201 से प्रत्याशी भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आप जनपद इटावा में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि शराब वाले घोटाले में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दोषी मानते हुए कानून ने उस समय सज़ा दे दी थी, लेकिन कल 27 फरवरी 2026 को जब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया और सारे दोष जो थे उन्हें दोष मुक्त किया, क्योंकि सीबीआई ने या किसी ने वहाँ वो सबूत नहीं पेश कर पाए, तो इसके बारे में पूरे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस तरीके का मुझे अवसर दिया है, और सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर पैर छूकर नमन करता हूं कि इस तरीके का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एक ऐसे मान के चलिए कि सबसे अलग हटके निर्णय जो दिया है। क्योंकि लोग कहते थे ना, अभी तक कहते आते थे कि सत्य जो है हर समय पराजित हो जाता है। लोग कहते सब सत्य पराजित, सत्य लेकिन कभी पराजित नहीं हुआ। लोगों की विपक्ष जैसे विपक्ष की सोच यही थी कि मैं इनको गिरा लूंगा, गिराने के बाद इनकी सरकार, तो वो कोशिश की इनने। लेकिन जो वहाँ के आज जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनने निर्णय दिया, उस निर्णय के तहत जो उनने आज दर्शा दिया कि नहीं, सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, सत्य परेशान हो सकता है। तो उस तरीके से जैसे माननीय केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को और अन्य पार्टी के सभी उस तरीके से परेशान किया पूरी तरीके से विपक्ष ने, और सीबीआई, ईडी, ये सब ने पूरी तरीके से बहुत कोशिश की कि हर तरीके से इधर से उधर से उल्टा सूदा ये जोड़ के वो लगा के कि किसी तरह से इनको दोष साबित कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए उनको कहा कि आप साक्ष्य पेश करिए, आप ये करिए, मतलब साक्ष्य तो ये जुटा ही नहीं पाए। जब साक्ष्य होते तो जुटा पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सत्य है जो परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। उसका जीता जागता उदाहरण कल आपने देखा होगा पूरे मीडिया में, पूरे पेपरों में, आज तो छाया रहा, कल भी छाया रहा। तो ये चीज़ एक केजरीवाल जी के स्पेशल, माननीय केजरीवाल जी ने जो किया, मनीष सिसोदिया जी ने जो किया शिक्षा के लिए, देखिए कितना जबरदस्त उनने शिक्षा के लिए किया। शिक्षा को वो बना दिया आज जो कि प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं नहीं मिलती, वो शिक्षा वहाँ पे दिल्ली में दे दी। तो लोग वहाँ के चाहने लगे थे माननीय केजरीवाल जी को, आप पार्टी को लोग बहुत पसंद करने लगे थे, लोग उदाहरण देने लगे थे पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में। मतलब यहाँ तक कि हर व्यक्ति विदेशों में तक, विदेश के भी आए थे, तो उनने भी देखा कि स्कूलों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया स्कूल है। तो इस चीज़ से बौखला कर विपक्ष ने इनको हर तरीके से परेशान करके सारा घोटाले के लिए मतलब हर तरीके से कोशिश की, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ और सत्य के अंत में जीत हुई। तो सत्य जो है, सत्य सत्य है। आप सत्य के हिसाब से चलेंगे तो आज केजरीवाल जी को, माननीय केजरीवाल जी को, माननीय सिसोदिया जी को देखो शिक्षा के लिए, हर काम के लिए। दिल्ली तो दिल्ली, अब पंजाब में देखिए, अब पंजाब को भी इतना बेहतर बना दिया, पंजाब को इस तरीके से काम कर दिया। लेकिन दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में इनकी गुमराह करने के ये वो सब षड्यंत्र करके, और केजरीवाल जी ने पहले भी कहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मेरा कहीं से कोई रोल नहीं है। सभी लोगों ने यही चीज़ कही थी कि मैं बिल्कुल कहीं से भी, कोई पूरी जनता से कहा था, आह्वान किया था, मैं आप देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सत्य की जीत होगी। और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उन जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बहुत बहुत नमन करता हूं, ऐसे महान हस्ती जिन्होंने सत्य का साथ दिया। मतलब सरकार के दबाव में नहीं आए, किसी की भी दबाव में नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, जो जायज है मैं जायज ही करूंगा। तो ऐसे महान जज साहब को, जिनने इस तरीके से उनके मम्मी पापा ने उनको संस्कार दिए कि उन्होंने कहा नहीं, सत्य को आप कभी भी गलत नहीं साबित करेंगे, तो वो संस्कार, हम तो उनके मम्मी पापा को चरण वंदन करता हूं जज साहब के, कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से संभाला होगा। पूरी सरकार की विपक्ष सरकार एक तरह से, मतलब उन पर हर तरीके से अंकुश, हर तरीके से क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, सब ईडी, सीएबी, मतलब हर चीज। लेकिन वो जज साहब ने जो निर्णय लिया, जो टीम ने निर्णय लिया, वो बहुत ही सम्मान। और इस चीज के लिए चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो संविधान है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान के चलते आज जो न्याय मिला है उन्हें, और कहीं ना कहीं जो सत्य की जीत हुई है, जो आज वो बाइज्जत बरी किए गए हैं कोर्ट से। और आम आदमी पार्टी के साथ साथ जितने भी लोगों को आपकी पार्टी से लगाव, उन सब के दिलों में खुशियां देखी जा रही हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उस समय जो मतलब डर गए थे कि हमारे जब बॉस या हमारे नेता, हमारे
जब पार्टी जी, जी। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी। ऐसे में आप जनता वासियों से या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पूरे भारत से सभी लोगों से और खासकर पूरे भारत में आम आदमी पार्टी अब तो छा गई है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। क्योंकि ये चीज़ आपने देखी होगी कि जो अच्छे काम करते हैं समय लगता है, उनको देर लगती है। जैसे संविधान है, आज संविधान में बाबा साहब के साथ में टीम थी पूरी, बहुत लोगों ने सबने साथ देने के बाद बाबा साहब ने एक वो संविधान दिया भारत देश को, जबकि उस जमाने में क्या था ये सबको पता है। मतलब उस तरीके से नहीं था सिस्टम, छुआछूत भी थी, सब चीज थी, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने सबके लिए एक समान संविधान लिख दिया। मतलब चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का, सब पढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे। जब सब पढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे, उस तर्ज को लेकर आम आदमी पार्टी के मेरे शीर्ष नेता माननीय केजरीवाल जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय संजय भैया जी, मतलब हर नेता जो भी है, उनने बाबा साहब के संविधान को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा अरे सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। उसी चीज को लेकर गरीब और अमीर की शिक्षा एक स्कूल में सुपर शिक्षा दे दी। एक स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, सुपर स्कूल में पढ़ रहा है। ये नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये गरीब का बच्चा जिस तरीके से और स्कूलों का सब सिस्टम, वो नहीं, दिल्ली को इसीलिए बड़ा महान बना दिया उन्होंने। तो संविधान की वो ताकत थी, उस संविधान की ताकत को सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल साबित कर दिया नहीं कि सत्य होता है और जो लोग अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से, पूरे भारत देश के वासियों से मैं कहूँगा कि आप लोग निडर होकर हर समय सत्य का साथ दें, और जो भी सत्य का साथ देता है उसके साथ किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, किसी विभाग के अधिकारी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नीचे स्तर पे आपके साथ न्याय हो सकता है, लेकिन ऊपर स्तर पर कहीं ना कोई ऐसा धर्मात्मा या कोई ना कोई बहुत महान व्यक्ति जो संस्कारी होगा, वो आपके साथ अच्छा कर देगा। कई उदाहरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने पूरी तरीके से पुरजोर ताकत लगा दी थी आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, उनको जेल तक रास्ता दिखाने के लिए? उस विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, विपक्ष तो अब उनकी क्या समझदारी है, किस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि पूरा भारत देश तो उनका है। उनको सबने सपोर्ट किया ना, तभी तो वो सत्ता में आए। अब सत्ता में आए तो मानवतावादी उनको बनना चाहिए, उनके साथ सबके साथ न्याय करना चाहिए। भाई आपकी सरकार तो थी दिल्ली में, केजरीवाल जी दिल्ली में थे, तो आपने मतलब इस तरीके से ये षड्यंत्रों के तहत उनको फांस के षड्यंत्रों के तहत करके, ये सब गलत है। ये संदेश समाज में नहीं जाना चाहिए। विपक्ष में आप भी इंसान हैं, आपको इंसान का जन्म मिला है। आप किसी भी तरीके से तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा 500 साल जिएंगे, 3000 साल जिएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो विपक्ष से भी मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से जो कृत्य है ये बिल्कुल नासमझ है, बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरीके से कभी भी किसी के साथ गलत ना करें। इसके लिए मैं विपक्ष को भी बार बार कहूंगा, इस तरीके से कभी भी आप किसी के साथ गलत मत करें, क्योंकि आपकी सत्ता कंटिन्यूअस नहीं बनी रहेगी और सत्ता कल परिवर्तन होगी तो आप फिर कहां जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये कभी भी आज तक का रिकॉर्ड हुआ, जो भी चीज आई है उसको जाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप चैनल के माध्यम से आज आम जनता को और आम जनता पार्टी को, आपने कार्यकर्ताओं को एक हिम्मत दी, एक साहस दिया लड़ने का और सत्य के साथ खड़ा होने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।